मैं इस वक्त जोशीमठ में हूँ और बद्रीनाथ की यात्रा में निकला हूँ। आज बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। मैंने लोगों से पूछा कि जो जोशीमठ है इसमें 1-2 साल पहले ये खबर आई थी ये धंस रहा है, तो मैं उस जगह पे भी गया कि नैनीताल में भी कुछ ऐसी एक सुगबुगाहट हुई और पहाड़ के लोग जो हैं वो एक आशंकित हो गए कि भाई नैनीताल में अगर ऐसा हो गया, जोशीमठ में ऐसा हो रहा है, तो शासन प्रशासन की तत्परता से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है उस पर। इसके अलावा ये बड़ा एक सोचनीय और विचारणीय विषय है कि यहाँ के लोग पलायन क्यों करते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ होम स्टे और जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं उससे यहाँ के आजीविका का साधन है, लेकिन इतना बड़ा राज्य है ये और राज्य को अपने संसाधन जुटाने चाहिए, राज्य को अपना खर्चा खुद भी करना चाहिए। लेकिन जितने बड़े स्तर पे ये पलायन हो रहा है इसमें शासन प्रशासन को और आम आदमी को भी और सोशल संगठन जो हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। एक बार मैंने पढ़ा था कि नगर निगम या नगर पालिका, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, शंभू पासवान जी हैं। अभी मैं जब चमोली में मैंने देखा तो पुष्पा पासवान जी यहाँ की चेयरमैन है। तो ये भारत है, अक्षुण्ण भारत है, इसमें कोई भी आदमी कहीं भी रह सकता है, जा सकता है और भारत का जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से वो विचरण भी कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है। अब पासवान जो जाति है ये तो बिहार में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और इसके बड़े बड़े लीडर भी हुए हैं। फिर बिहार और उत्तर प्रदेश से आके जब आदमी यहाँ सरवाइव कर सकता है तो फिर यहाँ का पलायन क्यों नहीं रुक रहा है। ये मेरे लिए सोचने वाली बात है कि यहाँ का पलायन क्यों नहीं रुक रहा है। और यहाँ के लोग पूरी दुनिया में, पूरे देश में, दुनिया में यहाँ ईमानदारी और कर्मठता से अपना जीवन यापन करते हैं और विश्वास जीतते हैं, इसमें कोई शक नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ पलायन हो रहा है, आजीविका के साधन नहीं है और लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। जो यहाँ के मालिक थे बाहर जाके वो दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसा मैंने मुक्तेश्वर, रामगढ़ और या बहुत सारे इलाकों में भी देखा है। तो किसी ने कहा है कि हम इस उत्तराखंड प्रदेश की जो तरक्की जब मानेंगे जब यहाँ से पलायन रुक जाएगा। तो जब पलायन नहीं रुकेगा तो हम कितने बड़े विज्ञापन देते रहें, कितने स्पीच देते रहें, व्याख्यान देते रहें, पलायन नहीं रुकेगा तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। मैंने पुष्पा पासवान जी का, शंभू पासवान जी का भी नाम इसलिए लिया कि जो प्लेन्स की जातियाँ हैं जो यहाँ सर्वाइव कर सकती हैं, तो यहाँ के लोग सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते आर्थिक सामाजिक रूप से। तो ये बड़ा विचारणीय बात है। और जोशीमठ में मैं हूँ, बद्रीनाथ जा रहा हूँ, तो मेरे मन में ये विचार आया कि इस विषय पे बात करें। देखो यहाँ आर्मी के जो लोग हैं, जो शहीद परिवार हमारे यहाँ से उत्तराखंड से ज़्यादा तो कहीं है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। मैं किसी राजनीतिक दल को या शासन प्रशासन को बिल्कुल भी इस पे कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता हूँ। मैं खुद जनप्रतिनिधि रहा हूँ, ये मेरे सोचने का विषय है। अगर आज मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ तो मैं सोचने मजबूर हो गया हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ और पलायन की भी बात कर रहा हूँ और ये धरती जो है दब रही है, नीचे को जा रही है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो वजन जो बढ़ रहा है, उत्तराखंड की आबादी जो बढ़ रही है और यहाँ मतलब अनावश्यक रूप से देवभूमि को जो बहुत सारे मामलों में कलंकित किया जा रहा है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो देश के खिलाफ लोग हैं या असामाजिक तत्व हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश है। मैं इसमें तो शासन प्रशासन की प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि जो यहाँ के ज्वलंत मामले हैं उसमें सरकार को काम करना चाहिए और पलायन के मामले में तो बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। पलायन आयोग भी बना है, लेकिन कोई अपेक्षित उसमें भी ऐसा यहाँ के नौजवानों को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा
ये हमें सबको इस पर काम करने की ज़रूरत है। जय हिंद।